राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि बताऊंगी। इसमें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा की जाती है, जो मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन की जाती है। वैसे हम और आप तो घर में बच्चों का जन्म दिवस हो या शादी की वर्षगांठ हो, इस पर भी कथा कराते हैं, लेकिन जो सत्यनारायण की कथा होती है उसका विशेष दिन जो माना गया है वो पूर्णिमा ही माना गया है। तो इसमें हम सबसे पहले एक चौकी लेते हैं, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाते हैं, उसमें हल्दी चंदन का तिलक, पंचामृत, उसमें होता है दूध दही घी शहद चीनी, तुलसी दल और केले के पत्ते से मंडप सजाकर भगवान विष्णु की स्थापना की जाती है और फिर कथा की जाती है। बाद में होती है आरती, और जो प्रसाद होता है वह आटे का बनाया जाता है और साथ में बनता है चन्नामृत, और जो भी आपका ऋतुफल है, केले हैं इन सबको आप रख सकते हैं पूजा के टाइम। और इसमें जो नियम है वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप सुबह स्नान के बाद घर में, मंदिर में या फिर एक साफ स्थान हो, पूर्व दिशा की साइड हो, तो उस पर चौकी स्थापित करें। और इसमें जो चौकी स्थापित करना है और पीला कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा चौकी पर बिछाएं। फिर उसके बाद फूलों से या चावल से आप उनको वो दे सकते हैं स्थान, और फिर अपनी विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं वहाँ पे। और इसी तरह गणेश भगवान को भी फूलों का आसन दे सकते हैं। और फिर अपने कान्हा जी जो लड्डू गोपाल हैं अगर आपके यहाँ भी, तो उनको ज़रूर स्नान करा के नए वस्त्र पहनाकर, नए ना हो जो भी आप इनकी पोशाक रखी हो उससे उन्हें दोबारा से तैयार करें, श्रृंगार करें उनका। और उन्हें मैंने तो इस तरह करा था कि आप क्या, अगर यहाँ होता है तो इस तरह कर सकते हैं कि लोटे में गंगा जल और सिंपल जल डाल के उसमें सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ वगैरह डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट पे भी दोबारा से फूल वगैरह रख के इनको मैंने विराजमान किया था अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि इन्हीं का ये विशेष दिन होता है विष्णु जी का, लड्डू गोपाल का। और फिर इन्हें तैयार करके इस तरह लगाया मैंने इत्र इन्हें बहुत प्रिय है, तो हमें जब भी इन्हें तैयार करें इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर इन्हें हमने गणेश जी को और सत्यनारायण भगवान को भी इत्र लगाया। अच्छा, जो इसमें नियम है वो है पूजा में तुलसी के पत्ते और केले के पत्ते का उपयोग अनिवार्य होता है, तो आपको ज़रूर यूज़ में लेना है जब आप कथा करने बैठे। और यह व्रत विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेषकर किया जाता है, और यह व्रत सत्य का पालन करने के लिए होता है। तो सत्यनारायण की कथा जो होती है इसमें कुल 5 अध्याय होते हैं। इसमें जो पहला अध्याय है, निमिषारण तीर्थ, ऋषियों और सूजी के बीच का संवाद है और व्रत का महत्व बताया गया है। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की कथा और भगवान द्वारा व्रत का उपदेश है। तीसरे अध्याय में उल्का मुख राजा और साधु वणिक की कथा है। चौथे अध्याय में जो बताया गया वह है साधु वणिक का घमंड, कारावास और प्रसाद का अपमान। 5वां अध्याय जो इसका कथा का आखिरी अध्याय है, उसमें कलावती और लीलावती द्वारा व्रत करने से विपत्तियों का नाश इस बारे में बताया गया है। तो ये कथा सुख समृद्धि लाने वाली, सत्य का पालन कराने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए होता है। तो आप सभी इसको व्रत को करना चाहिए, कथा करानी चाहिए पूर्णमासी पे। पंडित से ना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, सिंपल विधि है, जैसे मैं कर रही हूँ आप इस तरह कर सकते हैं। सारा मैंने आपको इसमें भी बताया गया किस तरह होगा। तो देखिए, हमने यहाँ अपने लड्डू गोपाल को इस तरह लोटे में गंगा जल डाल के, जैसे मैंने बताया था, उसमें सिक्का सुपारी वगैरह डाल के उसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट में कान्हा जी को बिठा दिया था फूलों के आसन देकर। और इस तरह मैंने लगाया इनको इत्र गणेश भगवान को और अपने सत्यनारायण भगवान को, और मेरी प्यारी होती आ रही थी। और इसके बाद मैंने अपने जोत की तैयारी करी। जोत में आप तिल का तेल या देसी घी कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिया देसी घी। तो उसके लिए भी मैंने पहले थोड़े से फूल बिछाए, उसके बाद मैंने प्लेट में भी थोड़े फूल रखे। कहते हैं कि सूनी थाली नहीं रखनी चाहिए दिए की, तो थोड़े से उसमें मैंने थोड़े से फूल बखेर के उसमें दिया रख दिया था, घी की जोत लगाई इसमें और धूपबत्ती। उसके बाद करा मैंने तिलक, सभी को तिलक करा, चंदन का टीका लगाया अपने लड्डू गोपाल को, इनको लगाया था कुमकुम का मैंने, और वस्त्र स्वरूप मैंने इनको अपना कलावा भेंट कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है, और पूरे भारत में इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से करने वाले लोग अनगिनत हैं। तो आप भी इनमें होने चाहिए, आप भी करें पूर्णमासी के दिन अपने घर में पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण भगवान कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही यह कथा अनेक प्रकार से अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करती है। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है, और जो इस कथा व्रत के नियमों का पालन करता है, सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा
गुरुवार को भी की जाती है और पूर्णमासी के दिन भी की जाती है। ऐसा माना जाता है सत्यनारायण भगवान की कथा भगवान विष्णु के सत्य रूप की कथा है। पंचांग के अनुसार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के दुख दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य का पालन न करने पर किस तरह से परेशानियां आती हैं, यह बताया गया है। सत्यनारायण कथा का महत्व। सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ यह भी है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शिव भगवान पृथ्वी का धारण करते हैं। ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज में किसी का भी व्यक्ति को इस व्रत को कथा को सुनता है, उसे इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। और जो इसकी कथा है वो इस तरह से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु शिव सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय नारद वहां पधारे। नारद को देख भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब नारद जी श्री हरि विष्णु से बोले कि प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता हैं, मुझे कोई ऐसा सरल छोटा उपाय बताएं जिसे करने से पृथ्वी वासियों का कल्याण हो। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है, मरणोपरांत स्वर्ग जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये कथा का छोटा सा सार है। भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को सत्यनारायण कथा की पूरी जानकारी दी। भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत को मुनि वेदव्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित कर दिया। इसके बाद सुखदेव मुनि द्वारा ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया गया और सत्यनारायण कथा का व्रत जितने भी लोगों ने किया, जैसे बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला और लीलावती कलावती, इन सभी की कहानी सत्यनारायण कथा का भागी बनी। इस दिन आप 108 मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद साथ साथ ओम श्री सत्यनारायणाय नमः का 108 बार जाप करें, जो फलदायी होता है। तो जो सत्यनारायण कथा है भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख कथा है, जिसके प्रभाव से भगवान नारायण की कृपा सदैव व्यक्ति पर बनी रहती है। सत्यनारायण दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और नारायण, जिसमें नारायण का अभिप्राय भगवान विष्णु से है। सत्य में जयति नान्यतम, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है। यह सिद्धांत सत्यनारायण व्रत कथा का सार है। सत्यनारायण पूजा विशेष अवसर जैसे कि विवाह, जन्मदिन, मुंडन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं शुभ कार्यों की सफलता के लिए की जाती है। कई स्थानों पर वह पूजा गृह प्रवेश और निर्माण कार्य से पूर्व भी की जाती है। साथ ही व्यवसाय में उन्नति, घर में सुख समृद्धि के लिए सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं और कहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी भगवान विष्णु के 24 अवतार उल्लेखित हैं और प्रत्येक अवतार में भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए हैं। भगवान नारायण की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका जीवन संवर जाता है। इसके कुछ उदाहरण हमारे पुराणों और शास्त्रों में, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कहा जाता है कि महान ज्ञाता शतानंद नामक ब्राह्मण अपने दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण के रूप में जन्मे एवं भगवान कृष्ण के परम मित्र बने और उनकी कृपा भी प्राप्त हुई। दूसरा उदाहरण है जिसे महाराज उल्लकामुख को अपने अगले जन्म में राजा दशरथ बनकर भगवान राम जी के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सब भी सत्यनारायण कथा को अवश्य करें। सत्यनारायण व्रत और कथा से व्यक्ति को परलोक की प्राप्ति होती है। इस पूजा से व्यक्ति के समस्त दुखों का